जी वेलकम टू एमडी सीनियर सैकेंडरी स्कूल इन यूट्यूब चैनल। अज असी विज्ञान साइंस के विषय के पाठ 10 बारे पढ़ांगे। पाठ 10 10वीं क्लास 10वीं जमात। सबजैक्ट अपना केड़ा बेटा? साइंस। पाठ 10 चैप्टर का नाम की है? प्रकाश, परावर्तन ते अपवर्तन। सब तो पहले बच्चे मैंने पता होना चाहिए प्रकाश। प्रकाश की है? ठीक है, प्रकाश वह माध्यम है जिस राही आपां दूजिया वस्तुओं को आसानी नाल देख सकते हैं। देखो कमरे विच बच्चे लाइट चल रही होएगी तो तुसी बाकी दी वस्तुओं को बड़ी आसानी दे नाल देख सकते हो। जेकर अंधेरा होएगा तो तुसी किसी भी चीज़ को आसानी नाल नहीं देख सकते। इसी तरह सानू अगर ए 2 नंबर विच बच्चे क्वेश्चन आंदा बोर्ड विच कि प्रकाश की है, आपां सौखा जिहा लिखना है। प्रकाश वह माध्यम है जिस राही आपां अपनियां बाकी दी चीज़ों को आसानी दे नाल देख सकते हैं। हुण देखो बच्चे आ गया मेरे को नेक्स्ट टॉपिक है परावर्तन। ठीक है, परावर्तन की है? आपां लिखना है जदों प्रकाश की किरण एक पॉलिश की हुई सतह उत्ते पैंदी है तो वह वापस उसे माध्यम विच आ जाती है, उसनूं कहा जाता प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यह हैगी बच्चे पॉलिश की हुई सतह। ठीक है, पॉलिश की सतह। जा रही किरण नूं आपां कहांगे ओहदी की कहांगे? ए किरण जा रही है, ए किरण आ रही है। तो जी सेंटर में जो बंदा उन्होंने असीं कहने आ बिंब। देखो एक जी किरण जा रही है, ठीक है, जी किरण आ रही किरण तो बिंब के विचकार जिहड़ा कौन बनेगा उन्होंने असीं कहांगे आपतन कौन, एंगल आई। ठीक है, अपने को एंगल आई अगर तुहानूं आ जाता क्वेश्चन कि आपतन कौन की है? आपतित किरण, इहनूं असीं बच्चे कहने आ आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण ते बिंब दे विचकार बने कौन नूं आपतन कौन कहा जाता है? क्वेश्चन मेरे को आ गया बच्चे तुहाडे वास्ते, आपतन कौन की है? ठीक है, यह क्वेश्चन हो गया मेरा। आपां इहदा आंसर की लिखना है? आपतित किरण ते बिंब दे विचकार बने कौन नूं आपतन कौन कहते हैं। उसी तरह अगर तुहाडे को क्वेश्चन आ जाता वै परावर्तन, परावर्तित कौन, ठीक है, की है? परावर्तित किरण ते बिंब दे विचकार बने कौन असीं परावर्तन कौन कहते हाँ? एंगल आर। ठीक है, एक गल हमेशा याद रखनी है कि इस नियम के अनुसार एंगल आई जिहड़ा एंगल आर दे हमेशा बराबर हुंदा। अगर मान लो तुहानूं एंगल आई दिता 45 डिग्री ते एंगल आर भी अपने को कितना आ जाएगा? 45 ही आएगा। ठीक है जी, यह 45 है तो यह भी कितना हो जाएगा मेरे को? 45 डिग्री। ठीक है, अगर यह मान लो 30 आंदा है तो यह भी कितना हो जाएगा? 30। अगर यह 15 होएगा तो यह भी कितना हो जाएगा? 15। इस तरह मेरे को पहला क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश का परावर्तन की है? जदों प्रकाश की किरण किसी पॉलिश की सतह ते पैंदी है तो वह उस माध्यम विच वापस आ जाती है, इसनूं प्रकाश का परावर्तन कहते हाँ। आपतित किरण ते बिंब दे विचकार बने कौन नूं आपतन कौन, परावर्तित किरण ते बिंब दे विचकार बने कौन नूं परावर्तन कौन कहते हाँ। क्वेश्चन क्लीयर हो गया तुहाडे? प्रकाश की है, प्रकाश का परावर्तन की है, आपतन कौन की है, परावर्तन कौन की है, या फिर अगर आपतन कौन तुहानूं 45 डिग्री दिता तो परावर्तन कौन भी कितना होएगा? 45 डिग्री। अगों देखो असीं करना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन विच की है कि जदों प्रकाश की किरण एक माध्यम विचों दूजे माध्यम च प्रवेश करती है तो वह अपने रस्ते तो थोड़ी विचलित हो जाती है। जिवें देखो कि एक पानी का भरिया होया बच्चे बीकर है, इस दे विच अगर आपां एक सिक्के नूं सुट्टांगे तो सानूं थोड़ा उपर उठिया या नज़र आएगा। क्यों आंदा? प्रकाश के अपवर्तन करके। अपवर्तन की डेफिनेशन आपां की लिखांगे? जदों प्रकाश की किरण एक माध्यम तो दूजे माध्यम दे विच, देखो पहले उहदा माध्यम अलग सी, हवा वाला सी,
उस तो बाद वो एंटर किधर कर गई पेंसिल, पानी के माध्यम विच दोनों का माध्यम अलग अलग हो गया। ठीक है, यह हो गया कि जो एक माध्यम तो दूजे माध्यम विच प्रवेश करती है तो अपने रस्ते तो थोड़ी विचलित हो जाती है, थोड़ी हिल जाएगी, उसनों आपां कहांगे प्रकाश का अपवर्तन। सानू तारे जिहड़े आ बच्चे टिमटिमांदे होए क्यों प्रतीत हुंदे हन, वो भी प्रकाश के अपवर्तन करके, क्योंकि तारे जिहड़े बच्चे साडे तो काफ़ी ज़्यादा दूर होंदे, जदों साडी अक्खां दी जिहड़ी लाइट है तारिਆਂ तक जाती है तो रस्ते दे विच काफ़ी ज़्यादा जिहड़े अपवर्तन होंदे, काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हुंदियां ने प्रकाश दियां। प्रकाश जिहड़ा साडा अक्खां दा प्रकाश जिहड़ा वा वख-वख माध्यम तो गुजरन करके सानू वो टिमटिमांदे होए प्रतीत हुंदे हन। हुण नैक्सट आ जांदा बच्चे मेरे कोल, असी अगों करना है दा न्यूमैरिकल। ठीक है, असी न्यूमैरिकल वास्ते देखिए, सब तो पहले आ गया एक उत्तल लेंस दर्पण की फोकस दूरी पता करो। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पता करो जिसका वक्रता अर्ध व्यास 12 मीटर होवे। ठीक है, हुण देखो एक उत्तल दर्पण की आपां फोकस दूरी पता करनी। सब तो पहले देखो जे इत्थे उत्तल दर्पण दिता तो आपां उत्तल दर्पण वास्ते कटना है, जे मैंने गोलीय दर्पण दिता है तो असीं उत्तल ते अवतल दोनों वास्ते कटना है। एक चीज़ का चेता रखना है कि गोलीय दर्पण दो तरह का हुंदा है, उत्तल ते अवतल। ठीक है, उत्तल वास्ते बच्चे हमेशा आपां प्लस का साइन लैंदे आ ते अवतल वास्ते आपां हमेशा माइनस का साइन लवांगे। हुण देखो उन्हें मैनूं क्या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पता करो, वक्रता अर्ध व्यास, उहदा वक्रता आपां पहले लिखांगे वक्रता अर्ध व्यास, इनू आपां डिनोट किहदे नाल करना, आर दे नाल। कितना हैगा प्लस ते 12 मीटर। प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि इन्हें उत्तल दर्पण मैंने क्या सी कढ़ना कि मैं इसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी कढ़न का फार्मूला R/2, R प्लस का लग जाएगा, कितना आ गया प्लस 12/2, कितना हो गया बच्चे प्लस का 6 मीटर। अगर इत्थे वो उत्तल की बजाय अवतल दर्पण लगा देगा तो साडा साइन जिहड़ा माइनस विच कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर सानू अर्ध व्यास दिता है तो असी फोकस दूरी किस तरह कटनी है, हाफ करके। नैक्सट न्यूमैरिकल देखो, अगला न्यूमैरिकल बच्चे मेरे को आ जाता तुहाडे वास्ते अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक विच सब तो पहले तुहानू फार्मूला पता होना चाहिए, हवा की प्रकाश विच चाल बटा हवा की किसी माध्यम विच चाल। जदों भी सानू अपवर्तनांक का फार्मूला आएगा तो असीं लिखना हवा की प्रकाश विच चाल ते हवा की किसी माध्यम विच चाल। हवा की जिहड़ी बच्चे प्रकाश विच चाल है हमेशा ही कॉन्सटेंट हुंदी है, स्थिर हुंदी है, दी वैल्यू कितनी हुंदी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हुण देखो इहदी बेस ते जिहड़ा तुहानूं न्यूमैरिकल आना है, प्रकाश हवा तो 1.50 अपवर्तनांक दी कच दी प्लेट विच प्रवेश करता है। कच विच प्रकाश की चाल कितनी होवेगी। ठीक है,
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਪਵਰਤਨਾਂਕ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਵਰਤਨਾਂਕ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਅਪਵਰਤਨਾਂਕ। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਬਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਕੱਚ ਵਿੱਚ। ਮਾਧਿਅਮ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਚ ਦੀ ਚਾਲ। ਹਵਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਦੀ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਚਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ को अपवर्तनांक ने कितना किया 1.50 1.50 हवा की प्रकाश विच चाल। मैं तुहानू पहले ही कहा कि यदि वैल्यू कांस्टेंट होंदी है 3 × 10⁸ कच विच चाल मैं पता करनी है। इस करके मैं 20 बटा की लिख दांगी, कच मीनस कच विच इसकी चाल। देखो अगों हुण देखो 20 कच मैं इधर लैगी बेटा, इधर कितना आ गया 3 × 10⁸ ओवर कितना आ गया 1.50। ਇਹਦਾ पॉइंट हटावांगे आप, कितना आ गया बच्चे ऊपर 100। 0 ना 0 कटेगी, 3 1 का 3, 3 5 का 15, 5 1 से 5, 5 2 का 10। कितना आ जाएगा बेटा मेरे को 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ਇਹਦੀ चाल हो गई। इसी तरह का अगर तुहानू कोई न्यूमेरिकल आ जाए, मान लो तुहाडे होमवर्क विच है कि प्रकाश की हवा तो, ठीक है, ਉਹਦੀ चाल आ गई 2.30। घर का होमवर्क है 2.30 अपवर्तनांक ਕੱਚ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ खुद न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो बेटा नेक्स्ट आ जाता ਸਾਡੇ ਕੋਲ न्यूमेरिकल अगों। सब तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि क्षमता पता करनी, किसी की शक्ति पता करनी। मान लो 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस दी शक्ति पता करो। हाँ जी बच्चे, शक्ति पता करने से तुहानू सब तो पहले एक चीज़ चाहिए है कि हमेशा ही जी फोकस दूरी है वह मीटर विच होनी चाहिए। कभी भी फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर विच होए तो असी उसकी शक्ति नहीं पता कर सकते। हुण देखो आंसर क्या आएगा, पहले मैंने फोकस दूरी कितनी दी है, फोकस दूरी दी है 2 मीटर। पता मैं की करना है शक्ति मीनस आप करनी पावर, ठीक है। फोकस दूरी ने आप डिनोट करते एफ के नाल, पावर पता करनी है। हुण ਇਹਦਾ पावर का मीनस शक्ति का फार्मूला की होंदा 1/f। 1/, फोकस दूरी कितनी मेरे को 2 मीटर, ठीक है। इनू मैं अगर सॉल्व करांगी कितना आ जाएगा 0.5 डी। डी का मतलब होंदा बच्चे डायोप्टर। डायोप्टर जेड़े ने वो शक्ति के मात्रक हैं, शक्ति का यूनिट है। जिद्दां आपां दूरी नूं मीटर विच मापते हाँ उस तरह आपां शक्ति नूं डायोप्टर दे विच मापांगे। हुण जरूरी नहीं बच्चे हर बारी तुहानू फोकस दूरी ही दी होए तो तुसीं शक्ति पता करनी है। किसी मौके तुहानू शक्ति दी होएगी तो तुसीं फोकस दूरी पता करनी है। उहदे वास्ते देखो पांच डायोप्टर शक्ति वाले अवतल लेंस दी फोकस दूरी पता करो। फोकस दूरी पता करो, ठीक है। हुण देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं देख लेना बच्चे कि मैंने दिता कि ये शक्ति किन्नी दिती है 5 डायोप्टर। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ यूनिट हैगा वै ਇਹਦੇ मात्रक है ने, तो असीं पता की करना फोकस दूरी निकालनी है। फॉर्मूला सेम उसी तरह P = 1/f, क्योंकि शक्ति P सी, फोकस दूरी अपने को F सी। हुण इस बार मैं फोकस दूरी कटनी, इनू इधर लैके नीचे की आ गया 1/p, ठीक है। हुण देखो बच्चे 1/p कितना मेरे को 5 डायोप्टर।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਲਾਣਾ क्योंकि मैंने लेंस ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਵਤਲ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ अगर मैं ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 0.2 ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਮੀਟਰ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਹੀ ਤੇ ਅਵਤਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਟ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੇ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਫੋਕਸ ਦੂਰੀ वाले अवतल लेंस दी शक्ति पता करो हुण बच्चे पैन सीधा आप 1/f लगा के नहीं कर सकते क्योंकि मैंने ये सेंटीमीटर च दी है तो सेंटीमीटर में मैं पहले की करना वे मीटर विच बदलना फोकस दूरी मेरे को कितनी है फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में मैं मीटर विच बदलने से नीचे की लगाता 100 कटिंग करके कितना आ गया बच्चे मेरे को 1/2 मीटर इस मीटर नूं आपां पावर विच कन्वर्ट करना शक्ति च हुण मैं शक्ति का फार्मूला लावांगी की होएगा P इज इक्वल टू 1/f मीनस फोकस दूरी लेंस केड़ा अवतल की आ जाएगा माइनस का 1/f कितना मेरे को 1/2 माइनस 6 आप कला 2 नहीं लगाना ठीक है 1/2 2 ऊपर चलेगा कितना आ गया बच्चे माइनस दे 2 डायोप्टर ठीक है यह आ गई यदि शक्ति जेकर सेंटीमीटर च दिता होए तो सब तो पहले उन्हें मीटर विच कन्वर्ट करके उस तो बाद इन्हें सॉल्व करोगे नैक्सट मेरिकल देखो बच्चे नैक्सट मेरिकल आ जाता बेटा तुहाडे कोल अपना एक अवतल दर्पण एक अवतल दर्पण अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी उत्ते रखे एक बिंब दा 3 गुना बिंब दा 3 गुना वड्डा वास्तविक प्रतिबिंब बनाउंदा है वड्डा वास्तविक प्रतिबिंब बनाउंदा है ठीक है प्रतिबिंब जिहड़ा है बनाउंदा पिया है बनाउंदा है प्रतिबिंब दर्पण तो कितनी दूरी ते है दर्पण तो कितनी दूरी ते है ठीक है ठीक है हुण देखो वास्तविक प्रतिबिंब बनाउंदा पिया है 3 गुना वड्डा मीनस देखो जो वड्डा आ गया मीनस वड दर्शन ठीक है वड्डा वास्तविक प्रतिबिंब बनाउंदा पिया ते आपां दा फार्मूला किहड़ा लाना वड दर्शन दा ठीक है सब तो पहले आपां फार्मूला लावांगे वड दर्शन ठीक है वड दर्शन नूं बच्चे आपां डिनोट करते हैं एम दे नाल एदा फार्मूला आंदा है -v/u वस्तु की दूरी बट्टा प्रतिबिंब की दूरी ठीक है प्रतिबिंब दर्पण तो कितनी दूर ते है हुण देखो मेरे को आ गया पुत्तर एदा किन्ना सी मेरे को एदी अवतल दर्पण के सामने मीनस एदा की दिता होया मैनू वस्तु दी अवतल दर्पण तो दूरी वस्तु दी अवतल दर्पण तो दूरी किन्नी हैगी ओदी वस्तु दी अवतल दर्पण तो दूरी अपने कोल किन्नी आ गई u किन्ना आ गया पुत्र मेरे को -10 सेंटीमीटर माइनस आप 10 क्यों लाया अवतल दर्पण उन्हें क्या सी मैनू इस करके मैं लाता
माइनस का 10। हुण मैनू यह कितना दिता 3 गुना, आप फार्मूला लाता पहले 3 माइनस विच आ गया क्योंकि अवतल दर्पण ही, माइनस वी यू कितना आ गया पुत्र मेरे को माइनस दे 10 सेंटीमीटर, माइनस माइनस कटिया गया। ठीक है, हुण देखो माइनस का 3 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इधर की आ गया मेरे को वी। ठीक है, 3 नू 10 ना कितना मल्टीप्लाई कितना आ गया माइनस दे 30। ठीक है, मीनस मेरे को कितनी आ गई ओदी प्रतिबिंब की दर्पण तो दूरी कितनी आ गई मेरे को माइनस 30 सेंटीमीटर। वी नू आपां कहने आ बच्चे प्रतिबिंब की दूरी ते इनू असीं कहांगे वस्तु की दूरी। ठीक है, अगर तो यह उत्तल विच होए तो असीं प्लस च ले लेना, जेकर है माइनस अवतल विच होए तो असीं इहनूं किहदे विच ले लेना है माइनस विच ले लेना है। ठीक है बेटा, यह आ गई अपने कोल दूरियां इन्हां दियां। आपां इहदी फोकस दूरी भी कढ ली है, अपवर्तनांक भी कढ लिया, वट दर्शन भी कढ लिया। उस तो बाद मैं तुहानूं फोकस दूरी निकालनी दसी, शक्ति निकालनी दसी। अगर तुहानूं वक्रता अर्धव्यास दिता होएगा तो उहदा आपां न्यूमेरिकल किस तरह करना है। हुण देखो बच्चे ड्राइवर के दर्पण के रूप विच, ठीक है, किस दर्पण नूं तरजीह दिती जाती मीनस पहल दिती जाती है। ड्राइवर के दर्पण के रूप विच ड्राइवर दे दर्पण विच किन्नू पहल दिती जाती बच्चे उत्तल दर्पण नूं। अगर तुहानूं कोई पूछे ना कि ड्राइवर दी जिहड़ा दर्पण लगा हुंदा वे वो किहड़ा दर्पण हुंदा, उत्तल दर्पण होएगा। क्यों? क्योंकि उहदे नाल पिछों आ रही जिहड़ी आवाजाई हुंदी उहदा एक वड्डा बिंब जिहड़ा बनदा। देखो आपां कदी भी ऑटो रिक्शा विच बैठे होए ते पिछली सीट ते बच्चे भावें 4 सवारियां क्यों ना बैठे होण, चारों दी चारों सानूं नज़र आंदियां। बट घर वाले मिरर विच अगर एक जाने ने मिरर देखदा पिया, दूसरे जाने ने देखना होए तो पहले वाले ने पीछे हटा के देखेगा। ड्राइवर के दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण की हमेशा तरजीह दी जाती है। बट जी कार की बच्चे हैडलाइट होंदियां ने, ठीक है, कार दी जिहड़ियां हैडलाइटां होंदियां ने उन्हां दे विच असीं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिहड़ा ड्राइवर का दर्पण होएगा उहदे विच उत्तल दर्पण तुहानूं दस दित्ता। क्यों? क्योंकि उहदे विच पिछों आ रही जिहड़ी आवाजाई दा एक वड्डा खेतर असीं आसानी दे नाल देख सकदे हां। कार की हैडलाइट विच असीं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं शेव करन लई या फिर मेकअप वास्ते या फिर जिहड़ा डेंटिस्ट दर्पण यूज़ करता है। ठीक है, उहदे वास्ते आपां किहदा यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, यह तुहाडा अज दा काम से जिहड़ा कि तुहानूं समझाया गया सारा का सारा तुसीं अपना जिहड़ा होमवर्क है कंप्लीट करना, अपनी कॉपी से उत्ते राइट करोगे तो इहनूं चंगी तरह जिहड़े भी न्यूमेरिकल तुहानूं समझाए गए उन्हां नूं अपने कॉपी उत्ते लिख के उन्हां नूं अच्छी तरह समझना। ओके, थैंक यू।